जाग कब तक सोता रहेगा। देख पतित पावनी त्रिभुवन तारणी भारत के इतिहास की साक्षी त्रिकाल की प्रतिनिधि माँ गंगे रूठ कर जाने को है तैयार। अपने उन नाकारा बेटे और बेटियों से जो भावनात्मक एवं क्रियात्मक दोनों रूप से मृत प्राय होकर सो रहे थे, उन्हें ज्ञात नहीं कि गंगा रूठ गई तो इस देश का प्राण हरण हो जाएगा। जागा बिहार, नया बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ रमन। बिहार में 2020 में विधानसभा चुनाव है और इसी के बीच राजनीतिक सियासत काफ़ी गर्म हो गई है। इन सभी के बीच बिहार में एक नई राजनीतिक पार्टी ने दस्तक दी है जिसका नाम है फौजी किसान पार्टी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस पार्टी का बैनर भी लगा हुआ है और इस पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने तमाम जो 2020 चुनाव में होने वाली है उनकी तमाम योजनाओं को भी बताया और बिहार सरकार पर हमला करते हुए इनके जो संयोजक है गुड्डू बाबा, जिनका नाम है विकास चंद्र गुड्डू बाबा, उन्होंने मीडिया को आज मुखातिब होते हुए तमाम उन बातों को गिनाया जो 2020 विधानसभा चुनाव में वो गिनाने वाले हैं और सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का इन्होंने ऐलान किया। क्या कुछ कह रहे हैं गुड्डू बाबा, सुनिए आप। जय माँ गंगे, माँ मातृभूमि मानवता की जय। उठ जाग कब तक सोता रहेगा। देख पतित पावनी त्रिभुवन तारणी भारत के इतिहास की साक्षी त्रिकाल की प्रतिनिधि माँ गंगे रूठ कर जाने को है तैयार। अपने उन नाकारा बेटे और बेटियों से जो भावनात्मक एवं क्रियात्मक दोनों रूप से मृत प्राय होकर सो रहे थे, उन्हें ज्ञात नहीं कि गंगा रूठ गई तो इस देश का प्राण हरण हो जाएगा। यह नारा 1998 में पटना का श्मशान घाट से निकला था। गंगा को बचाना है, गंगा हमारी जीवन धारा है। आज पटनावासी गर्व कर सकते हैं कि पटना से निकली हुई आवाज इस देश के माननीय प्रधानमंत्री से लेकर पूरे देश का ये नारा बन गया। गंगा 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 पूरा देश कर रहा है, नमामि गंगे बनाई गई। आपके गुड्डू बाबा जिद के लिए जाने जाते हैं। गुड्डू बाबा ने पहला PIL, हमारे कुछ पत्रकार पुराने होंगे बैठे हुए, PMCS के पीछे हमने सैकड़ों लावारिस लाशें पाई थी। वो आंदोलन शुरू हुआ था कि लावारिस लाशों को सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ नॉन फेथ के अनुसार उसका अंतिम संस्कार होना चाहिए। उस समय भी तत्कालीन सरकार ने कुछ नहीं किया था। मैं पटना उच्च न्यायालय गया था। 21 जुलाई 2000 आपके गुड्डू बाबा के द्वारा पहली आवाज जनता के लिए उठाई गई और 16 मार्च 2001 को माननीय पटना उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया कि लावारिस लाशें राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, सामाजिक प्रतिष्ठा और नॉन फेथ के अनुसार उसका संस्कार होना चाहिए। पहला मौका था इस देश में। और 2001 की जो लड़ाई थी, अभी मैं बताऊं कि जब RTI आया तो मैंने इस देश में सारे स्टेट के DGP से सूचनाएं मांगी कि आप बताइए कि आपको 11-12 में एक साल में कितनी लावारिस लाशें मिली थी। 70,000 लावारिस लाशें आपके गुड्डू बाबा को सारे राज्यों के DGP के थ्रू जानकारी मिली थी। वह जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट में लड़ा। 10/4/13 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया गृह मंत्रालय भारत सरकार को कि आप गाइडलाइंस लाओ, सर्कुलर लाओ। 7 जनवरी 2016 को MHA ने गुड्डू बाबा को बुलाया। पूरे देश के गृह विभाग के लोग वहां पर थे, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे। जो गाइडलाइन वहां बनी है सभी लोगों ने स्कीम दिया था। आप बिहार वासियों गर्व करो कि जो गाइडलाइन बनी है वह स्कीम गुड्डू बाबा का एक्सेप्ट हुआ है। उस पर लिखा है डिसेंट डिस्पोजल ऑफ अनक्लेम्ड डेड बॉडीज बाय विकास चंद्रा गुड्डू बाबा। ये बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है कि 1998 से जो आंदोलन शुरू हुआ था, गुड्डू बाबा ने कानून बनवाया देश के लिए। लेकिन मैं अब बताना चाहूँगा कि मुझे न्याय यह इस रास्ते का क्यों अख्तियार किया गया। पहला जनहित याचिका मेरा 21 जुलाई 2000 को था। आज की स्थिति में 81 जनहित याचिका मैंने सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट मिलाकर किया है। ऐसी स्थितियां आई मेरे सामने। इस राज्य में ड्रग माफिया 2005 में पकड़े गए, 10 में पकड़े गए, 17 में पकड़े गए, आज भी पकड़े जा रहे हैं। बिहार के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नकली दवाएं, एक्सपायर्ड दवाओं का रैपर बदलना। आपको बता दें कि FIR एक बहाना है, FIR करवाया जाता है और जितने माफिया हैं फिर स्वास्थ्य विभाग जाते हैं और वहाँ पर किसी भी मंत्रालय का एक प्राधिकार होता है और वहाँ से सारे ड्रग माफियाओं को क्लीन चिट दे दी जाती है और बिहार के लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल नहीं किया जाता है। हालात बहुत बुरी हो गई। जब इस बार जब गुड्डू बाबा के प्रयास से 82 ड्रग माफियाओं पर FIR हुआ है बिहार में और उन लोगों का भी लाइसेंस SIT गठित थी।
राजेश कुमार की देखरेख में एसआईटी का गठन था। डीआईजी पटना के डीआईजी साहब ने रिपोर्ट दिया कि इन लोगों के खिलाफ आरोप सत्य पाया गया है। इसके बावजूद हमारी व्यवस्था स्वास्थ्य मंत्रालय ने, बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने 11 लाइसेंस को जिंदा किया था। मैंने जब कोर्ट में आवाज लगाई तो फिर जाकर के जो स्वास्थ्य विभाग के सबसे प्रमुख हैं उन्होंने एफिडेविट पढ़ दिया कि मुझे नहीं जानकारी थी, इसलिए मैंने ड्रग माफियाओं का लाइसेंस जिंदा कर दिया था। एक इशू ये है हमारे इस फील्ड में आने के लिए। दूसरा है गरीबों का निवाला। मैं 2018 में एक जनहित याचिका दायर किया था। इस राज्य के 17 जिलाधिकारियों का पत्र मेरे पास था। सारे जिलाधिकारियों ने लिखा था कि जो अनाज गरीबों के खाने के लिए आया है वह अनाज मानव के खाने के लायक नहीं है। कोर्ट में जब मैंने बात उठाई तो सरकार की तरफ से कहा गया कि माननीय राज्य के मुख्यमंत्री ने संज्ञान ले लिया है, और इसके बावजूद आज भी ये कोरोना जैसे त्रासदी के समय में हमारे गरीबों की अनाजें छीनी जा रही है। मेरा एक ही प्रश्न बराबर चल रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, एक पैक पर 10 साल की सजा, एसपीडी ट्रायल, एसपीडी कोर्ट, तो फिर जो लोग बिहार में स्वास्थ्य के खिलाफ लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, नकली दवाई बांट रहे हैं रेपर चेंज करके। मैं बता रहा हूं कि स्नैक वेंडामेंट्री सिरप सांप काटने की नकली दवा पटना में पकड़ी गई थी। उसका निर्माता कंपनी था भारत सीरम मुंबई से। उसने रिपोर्टिंग किया हम लोगों को कि यह दवा मैंने बिहार को सप्लाई ही नहीं दिया है, बैच नंबर बिल्कुल सेम है। और उसने कहा कि मैं पूरे देश को बेचा हूँ 601 रुपये में स्नैक वेंडम, और पटना में जो पकड़ाया था उस पर स्टैंपिंग था 1500 रुपये का। इसके बाद पिछले जून महीने में पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जाकर पटना जिले के 10 अस्पतालों का निरीक्षण करके लाइए। मैं जब निरीक्षण करने के लिए निकला तो ऐसी मेन उद्देश्य है कि मैं बिहार के 150 युवकों को जिनकी आयु 25 से 40 साल है, मैं वैसे बच्चों को चुनावी मैदान में उतारने जा रहा हूँ। यंग इंडिया मैंने सुना था, यंग बिहार भी सुना था, और मेरा नारा है, मैं स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानता हूँ। मैंने बिहार की युवाओं को जागृत किया है, उठो जागो साहसी बनो वीर्यवान हो। यह मत भूलो कि तुम्हारे अंदर वो सारी शक्तियाँ विद्यमान है जो किसी जमाने में श्री राम, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध में विद्यमान थी। मैंने अपने बच्चों को कहा है कि इस देश में सबसे पवित्र स्थल कोई है तो राज्य का विधानसभा और सेंट्रल का लोकसभा है। एक भ्रांतियाँ फैलाई गई, लोगों को कहा गया कि राजनीति गंदा जगह है, मत जाओ। कैसा बदलाव चाहते हैं? एकदम पहला है कि बिहार से भ्रष्टाचारियों को भगाएंगे, विकसित राज्य बनाएंगे। भ्रष्टाचारियों को भगाएंगे, विकसित राज्य बनाएंगे। क्या लगता है ये आप अकेला संभव हो पाएगा? आप अकेला कर? मैं जिद के लिए जाना चाहता हूं। जितने पत्रकार बंधु हैं, मैंने जीवन में जितना जिद किया उसे मैंने पूरा किया है। और मैं बता देता हूं कि मेरा जीवन का 2 ही मूल मंत्र रहा है। पहला है कि ना मैं जीवन में डरा हूं ना बिका हूं। यही कारण है कि आप लोग को याद होगा कि पीएमसीएच से बाहुबलियों को गुड्डू बाबा ने जेल बेऊर भिजवाया था। इस तरह से बहुत सारी मैं बिहार में भूमाफियाओं से लड़ रहा हूं। अभी तक आप लोग पता कर लीजिए, लगभग 1 लाख करोड़ की संपत्ति मैंने बिहार की सरकार को कोर्ट के माध्यम से लड़कर दिलवा दिया है। एनएमसीएच की 24 एकड़ जमीन, एनएमसीएच की 24 एकड़ जमीन, अभी पटना यूनिवर्सिटी की 3 एकड़ जमीन मैंने खाली करवाया गोलकपुर का, पीएमसीएच का 2 एकड़ जमीन। और सबसे बड़ी बात, मैं बिल्ली जो कहा जाता है गर्दन में घंटी बांधना, मैंने घंटी बांध लिया है। बिहार में पाप हुआ था 1986 में। इस राज्य के एक बड़े अर्थशास्त्री थे, जगन्नाथ मिश्रा नाम था, मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 86 में कौटिल्य नगर जो आज देख रहे हैं आप लोग, वो वेटनरी कॉलेज की जमीन थी। 20 एकड़ जमीन लोगों ने कोऑपरेटिव बना करके विधायक और सांसदों का आवास के नाम पर कोऑपरेटिव बनाकर ले लिया, नाम दिया कौटिल्य। कौटिल्य की आत्मा आज करा रही है कि हमारे राज्य के जो माननीय हैं, अपने को गरीबों का मसीहा कहते हैं, उन लोगों ने कौटिल्य के भी आत्मा को प्रताड़ित किया है। और मैं कहना चाह रहा हूं, मैंने नारा दिया है, किन किन मुद्दों पे जनता से वोट मांगेंगे, किन विश्वास के साथ आपको जनता जो है वोट देगी? आपके जितने कैंडिडेट, पहला बहुत बड़ा मैं बता रहा हूं कि इस देश ने महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाया है। मैं उसी को संकल्प लेकर के 150 यूथ को विधानसभा पहुंचाने का काम कर रहा हूं। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप मुट्ठी भर लोगों ने
मुट्ठी भर लोगों ने लोकतंत्र पर कब्जा कर लिया है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए। आप ईमानदारी से बताइए, यह कॉन्सेप्ट आ गया है कि जिनके पास पैसा होगा उन्हीं के बाल बच्चे चुनाव लड़ेंगे, जिनके पास पैसा होगा उन्हीं के लोग चुनाव लड़ेंगे। मैंने ये जिद किया है कि बिहार की माटी से ये दिखाएंगे कि बिना पैसे का भी चुनाव होता है। मैंने जिन बच्चों को सिलेक्ट किया है, 150 बच्चों को मैंने सिलेक्ट किया है, जिनका मेरा धर्म है वर्क इज वर्शिप। मैंने जिन बच्चों को सिलेक्ट किया है वो अपने कर्म के आधार पर भी पहचान बना चुके हैं, और मैं ऐसे बच्चों को ला रहा हूँ जिनका कोई भी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, कोई विरासत नहीं है, बिल्कुल नया करेंगे। लोग मजदूरों के नाम पर खेल कर रहे थे, मैंने संकल्प लिया है 38 जिले से एक एक मजदूर को भी सामने लाएंगे। मेरा इस विधानसभा चुनाव में 38 मजदूर चुनाव लड़ेंगे हर जिले से। देखिए, मैं अभी तक अपने जिद के लिए जाना चाहता हूँ। मुझे कुछ पार्टियों का पहले से आ रहा था कि आप मेरे चेहरे बनेंगे, आप ही सब कुछ करिए। मैंने कहा कि शर्त मेरा होगा, शर्त ये होगा कि मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मुझे अगर ये कहा गया कि वाल्मीकि नगर से कैंडिडेट का घोषणा कर दिए हैं, आप हम तो एक बड़ा पैसे वाले को ला रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा कि पैसा मत दिखाइए मेरे पास। इस बार का चुनाव बिहार में बिना पैसे का होगा और हमारे बच्चे जीतेंगे। एग्जाम्पल दे रहे हैं, पटना की धरती पर गुड्डू बाबा ने कोई नौकरी नहीं किया। पटना की धरती पर गुड्डू बाबा जब स्मशान घाट से शुरुआत ले रहे थे, गंग से मिशन गंगा, उस समय पत्रकार बंधु ने पूछा था कि बाबा आप इतना बड़ा अभियान छेड़ रहे हैं, पैसे कहाँ से आएंगे। उस समय भी मैंने कहा था मेरा मिशन सही होगा, मैं सही रहूँगा, मेरा संस्कार सही रहेगा तो ये सफलता मिलेगी। मुझे पैसे की जब बड़ा होगा, यदि साध्य बड़ा होगा तो साधन तो स्वतः आएंगे। और मैं कॉलर उठा के इस उम्र में कहता हूं कि बिहार की धरती पर गुड्डू बाबा वो इंसान है जिसने हाईकोर्ट के समक्ष अपना क्रेडेंशियल टेस्ट दिया है कि एक इंच जमीन नहीं, एक अपनी आवास नहीं, अंतिम सांस तक नहीं, इसमें किसी को फरिया लेना है तो आकर फकीर से फरिया लेना। और मैंने जितना दिया है 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति मैंने बिहार की सरकार को सेव करके दिया है। और एक बड़ी लड़ाई तो शुरू होने जा रही है। कौटिल्यानगर, 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 बिहार की माटी का हिसाब किताब होगा इस बार। जो अपने को गरीबों की मसीहा कहते थे, उन लोगों ने हमारे कौटिल्य की आत्मा को भी प्रताड़ित किया। और कौटिल्यानगर यहाँ के, मैं बता रहा हूँ कौटिल्यानगर क्या है। 1918 में जमीन एक्वायर हुई थी, हम गरीबों के पैसे से वो जमीन एक्वायर हुई थी। आप आश्चर्य लगेगा कि वह जमीन व्यक्तिगत संपत्ति कैसे बन गई हमारे माननीयों की। और उस पार्टी में सभी लोग हैं। रियल सामाजिक न्याय की लड़ाई इस बार जो शुरू हुई है वह गुड्डू बाबा वर्सेस अदर पार्टियां होगी। जिन लोगों ने बिहार को लूटा है उनके साथ ये फकीर हर तरह से लड़ेगा, इसलिए लड़ेगा। और एक चीज और मैं बता रहा हूं कि बाबा की लड़ाई में आज भी इस देश की निष्ठा कहीं बची है तो सेना के प्रति बची है। हमारे पास तीनों विंग के एक एक जवान हमारे साथ, बहुत लोग भी, एक तो VRS लेके आ गए हैं। आप आइए, ये रोशन सिंह राठौर, ये बांका के पुत्र है, ये बांका का झंडा उठा रहे हैं। यहाँ राकेश, ये मुन्ना सिंह जी है, इन्होंने पार्टी, ये हमारे पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। और यहाँ हमारे, आप बताइए। पूर्व सैनिक, अर्धसैनिक जितने भी हैं, आज बाबा आपने क्वेश्चन पूछा था कि आप अकेले कैसे लड़ेंगे। आज बिहार का पूरा भूतपूर्व सैनिक, अर्धसैनिक हो या सैनिक हो, आज बाबा के साथ है इनकी लड़ाई में। इस पार्टी का कौन उद्देश्य? हमारा उद्देश्य है सबसे पहले जो हम भ्रष्टाचार को हटाना, जो राजनीति हो रही है, गंदी राजनीति, उस राजनीति को हटा करके स्वच्छ राजनीति लाना सबसे हमारा पहला उद्देश्य है। इसीलिए हम जितने भी कैंडिडेट ला रहे हैं एकदम नया कैंडिडेट, जिसके कि कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं। गुड्डू बाबा के पास यदि कोई संपत्ति है तो लोगों का टूट विश्वास है
यह अपने आप में कहानी कहता है कि यह 1 लाख करोड़ की संपत्ति बचाई हुई है। 21 जुलाई 2000 का पहला जनहित याचिका और आज ये काशी में परिवर्तित हो गया है। मैंने अभी तक मैंने बिहार का कम से कम 5000 एकड़ जमीन खाली करवा दिया है। 5000 एकड़ जमीन एक आते हैं दिल्ली से उठकर कहते हैं गाय 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 गाय। पूछेंगे आने वाले समय में 86 गौशाला इस राज्य में, 86 गौशाला में 26 में सिर्फ कुछ जानवर है। सभी बाकी गौशालाएं हमारे धर्माचार्यों का जो लोग कहते हैं उन लोगों ने गौशालाओं की जमीनों को अपने बाल बच्चों अपने संगे संबंधियों के बीच बांट दिया है, बेच दिया है। उसकी लड़ाई जाकर गुड्डू बाबा लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से लड़के लाए हैं, हाई कोर्ट मॉनिटरिंग कर रही है। सभी नए सदस्य होंगे तो अनुभवहीन नहीं है वो लोग। कौन? सभी नए सदस्य अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनके पास पॉलिटिकल कोई अनुभव तो नहीं है। ज्यादा अनुभव ने ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया। मतलब आप कम नुकसान पहुंचाएंगे। मेरा सीधा कहना है कि मैं अपने यंग को मानता हूं कि यदि उसमें अभी सुधार की संभावना बनती है, जिसका उम्र 40 साल तक है, जो 55 पार कर गए हैं, यदि कोई बुराई है तो उस बुराई को मिटाना संभव नहीं है। इसलिए मैं युवकों को लेकर आ रहा हूँ। फौजी किसान पार्टी बिल्कुल 150 सीट पर पूरे बिहार में सिर्फ युवा होंगे जिनकी आयु 25 से 40 साल हो। सर, फौजी किसान पार्टी इस नाम का चयन कैसे आपने किया? फौजी किसान पार्टी का चयन इसलिए हुआ कि मैं शुरू से जिस कॉन्सेप्ट में जिया हूँ, मेरी आस्था रही है फौज के प्रति। आज भी पूरा देश यदि सुरक्षित है तो उनके सहारे सुरक्षित है, और किसानों के प्रति तो मेरा ये है कि वह अन्नदाता है, हम लोगों का अन्नदाता है, धरती का भगवान कोई किसी हम कह सकते हैं, तो किसान हमारे धरती का भगवान है। और आने वाले समय में आप इंतजार कीजिए, 10,242 राजकीय नलकूप थे इस राज्य में। मैं उसके लिए संघर्ष कर रहा हूँ कि ट्यूबवेल चालू करा दो। ऐसा मौका आया कि हम लोगों कोर्ट को ये कहना पड़ा। एक पदाधिकारी थे माइनर इरिगेशन के, कोर्ट में खड़े थे, उन्होंने कहा मोटर जला है, हम लोग ठीक करा लेंगे। उनका कमेंट था कि आपके घर की मोटर जलेगी तो आप 2 घंटे में चालू करा देंगे, लेकिन जो वो किसानों का है, आम लोगों का है, ये मोटर चालू नहीं होगा। 10,242 ट्यूबवेल की लड़ाई मैंने शुरू किया था 2015 में, आज भी करीब 6,000 ट्यूबवेल बंद रह गया। सबसे बड़ी ये चीज़ होता है कि यदि साध सही है, पात्र सही है, क्योंकि गुड्डू बाबा की कोई जाति ही नहीं है। मैंने तो अपने जीवन का संघर्ष वहाँ से शुरुआत किया था जहाँ लोग अपने जीवन की अंतिम यात्रा पूरी करते हैं। मैं सुवर्ण भगतों के बीच रहा था, वहाँ से मेरी स्टार्ट हुई थी। इसलिए बाबा की कोई जाति धर्म नहीं है, सिर्फ एक जाति धर्म है, वह है मानव धर्म। और मैं आग्रह किया हूँ बिहार के लोगों से, सिर्फ एक बार जाति पार्टी और धर्म से उठ जाओ। मैं वादा करता हूँ कि बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में ला देंगे। जितने माफिया हैं, किसी फील्ड के हों, उन्हें मेरा नाम जो है, उनको मेरे नाम से वो कांपते हैं, चाहे वो ड्रग माफिया हो, शिक्षा माफिया हो, भू माफिया हो। मैंने लंबा संघर्ष किया है। जब एक डॉन का कॉन्सेप्ट था बिहार की माटी पर, आपको याद होगा कि पीएमसी का कॉटन मैंने खाली करवाया था। इसलिए आपके बाबा का मूल मंत्र है, न डरेंगे न बिकेंगे, और स्वच्छ हृदय से काम करेंगे। इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है कि स्वच्छ हृदय से किया गया कोई भी कार्य निसफल नहीं होता है। निश्चित तौर पे आप लोगों का सहयोग चाहिए। बाबा के प्रति आप लोग जांच करवा सकते हैं। मैंने तो कोर्ट में दिया है क्रेडेंशियल टेस्ट कि मेरे पास 1 दिन जमीन नहीं, 1 अपनी मकान नहीं, 1 अपनी आवास नहीं। ऐसा कोई पात्र है बिहार में तो आप हमारे सामने खड़ा कर दीजिएगा। हमने अभी निर्णय लिया है, 150 यूथ हमारे हैं, 38 जिले से एक मजदूर। इससे बड़ा सम्मान मैं समझता हूँ कि और कुछ नहीं हो सकता कि बिहार की माटी पर पहली मजदूर चुनाव लड़ने जा रहा है 38 जिले से एक मजदूर। वो भी कह रही है। अरे मैं तो पूछा था उनके अध्यक्ष से एक बार, जिस दिन मैं धरना देने जा रहा था गरीबों के निवाला छीनने के मामले में, अनाज के 3 रुपए 2 रुपए के अनाज भी इस राज्य में छीनी गई है। मैंने सहयोग मांगा था, मैंने पूछा था कि आप गरीबों की राजनीति करते हो तो स्कूलों की व्यवस्थाएं ऐसे कैसे खराब हो गई। मैं पटना की बात बता रहा हूँ, सिर्फ पटना में 97 ऐसे स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल, जिसमें बालिका उच्च विद्यालय भी शामिल है, जिसके अपने बाउंड्री वाल नहीं है, छत गिर रही है। मैं वादा करता हूँ बिहार वासियों को कि सबसे पहले मेरा ध्यान होगा कि हमारा जो सरकारी विद्यालय होगा किसी भी कॉर्पोरेट विद्यालय से कम नहीं होगा। निश्चित तौर पर मेरा पीएमसीएच जो होगा किसी भी
अरे पारस हो, मैं तो 22 साल काम किया हूँ स्वास्थ्य में ना, पारस हो, जिसका नाम आप गिना लोगे, बिग हॉस्पिटल जो खुला है ना, फिर भी मरीजों का चूसता है वो पैसा, लाखों लाख लेता है, लास्ट में बेचता है पीएमसीएच से बड़ा मंदिर इस राज्य में कहीं किसी का नहीं है। मैं पीएमसीएच को बता रहा हूँ अपनी जिंदगी की शुरुआत 355 की प्रायोरिटी मैंने लिया था सुप्रीम से लेकर 2001 में, कोर्ट में जाकर लड़ा था। हुजूर ये क्या हो रहा है, लोगों के साथ खिलवाड़ हो रही है। आपको बताएं आश्चर्य होगा, 3 दिन कैबिनेट की बैठक हुई थी गुड्डू बाबा के कोर्ट में। कोर्ट ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री को इन्फॉर्म करिए कि मैं कोर्ट की नाराजगी क्या है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी थी। कैबिनेट की बैठक हुई तो पहले दिन लोगों ने ला कर दिया 10 रुपये का अलॉटमेंट। मैंने कहा कि ये व्यवस्था जो हमारी कैदियों को दामाद की तरह रखती है, पता कराया जाए कि कैदियों के लिए क्या डाइट है। उसके बाद दूसरे दिन फिर हुआ, दूसरे दिन फिर 25 रुपया लोग करके लाए, उसमें लगा दिया एपीएल बीपीएल और क्या है जनरल वाला कि 10 रुपया जनरल लोगों को, 25 रुपया जो होगा वो 1 मिनट रुक जाइएगा, उसके बाद 25 रुपया बीपीएल एपीएल बीपीएल। मैंने कहा कि नहीं, कम से कम पीएमसीएच में सब मत करिए। तीसरे दिन कैबिनेट की बैठक हुई तब जाकर ये फाइनलाइज हुआ कि 25 रुपया सामान्य लोग के लिए, पूरे बिहार के लोग के लिए, न केवल पीएमसीएच, बिहार में जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं आज 100 रुपया हो गया है। 2002 में हुआ 25 रुपया, 7 में करवाए 50 रुपया और 13 में करवाए 100 रुपया जो मरीजों को पूरे बिहार में मिलती है डाइट, वह गुड्डू बाबा की देन है। सरकार खुद बता दे, डिबेट करा दीजिए आप लोग सभी लोगों को, बताए कि सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में खुद आगे बढ़कर क्या की है। एक कदम सरकार आगे नहीं बढ़ी है। कोर्ट यदि नहीं होता, पीआईएल का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो हम लोग और बहुत पीछे होते। यदि कुछ बचा है तो उसके लिए पीएन भगवती सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से पीआईएल का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन न्याय निर्मित, न्याय के द्वारा निर्मित वो कानून है, ताकि पार्लियामेंट ने बनाया है और मैंने बनाया है और कुछ लोगों का सलाह भी आ रहा है। लेकिन यह जो मैंने कह दिया 10 आप लोगों के लिए मैंने किया और 150, 38 और 10 यानी 198 सीटों का डिक्लेरेशन गुड्डूवार समाज के सामने कर रहा है। एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। और रहा सवाल अलायंस की बात कर रहे हैं, या तो मैं इस धरती पर 0 पर आउट होऊंगा, क्योंकि मैं क्रिकेट खेला हूँ, सुनील गावस्कर मेरे आदर्श थे। ऐसा भी मौका आता था कि 0 पर आउट हो जाते थे, लेकिन जब लंबी पाली खेल देते थे, अपने जीवन की अंतिम पाली उन्होंने खेला ओवल के ग्राउंड पर तो 174 रन बनाए थे। मीडिया के लोगों ने पूछा कि बाबा ये क्या, तो उनसे पूछा गया गावस्कर से कि आप कुछ कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि क्रिकेट का जीवन मेरा अधूरा रह गया। उसी तरह से बाबा ने जो जीवन जिया है, मुझे पता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि पॉकेट में जेब नहीं होता है। आने वाले समय में इसकी संघर्ष होगी, कितने लोगों ने आपके लोगों ने पालन किया है, इसका भी पर्दाफाश होगा। अभी 2 चीज़ आप लोग दिखा पाओ तो दिखा दो। मैंने कहा एक दिन 4-5 दिन पहले, बियाडा की ज़मीन पिछले 15 साल में हमारी जो वर्तमान व्यवस्था है, इसने अपने मंत्रियों ने अपने बाल बच्चों सगे संबंधियों को बियाडा की ज़मीन बांट दिया। बियाडा की ज़मीन पर मटन हाउस चल रहा है, मॉल चल रहा है, मोटरसाइकिल का शोरूम चल रहा है। हम इसलिए रिएक्ट किए कि 2545 एकड़ ज़मीन शुगर फैक्ट्री की जो बंद पड़ी थी, वह ज़मीन बियाडा को दिया गया है। बाबा ने पूछा है माननीय मुख्यमंत्री से कि आप कम से कम सार्वजनिक कर दीजिए कि आपके पीरियड में कितने माननीय मंत्रियों के बाल बच्चों सगे संबंधियों को ज़मीन दी गई है। आप नहीं सार्वजनिक करेंगे, मैं कर दूंगा, तो बहुत असहज की स्थिति होगी। क्योंकि मैं व्यक्तिगत संघर्ष करने नहीं चला हूँ, लेकिन बिहार की माटी को बचाने चला हूँ और बिहार की माटी को अंतिम सांस तक संघर्ष करके बचा लेंगे। तो जिस तरीके से गुड्डू बाबा का कहना है विकास चंद्र जी का कि बिहार में राजनीतिक बदलाव की ज़रूरत है, ये पहले भी जुड़े हुए थे, गंगा बचाओ ट्रस्ट से काफ़ी अरसे से ये जुड़े हुए हैं और बिहार में 2020 विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी उतरने वाली है और इसी के साथ साथ उन्होंने लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी उनकी पार्टी। और जितनी भी उनकी जो प्रस्तावना है, जितनी भी जो उनके मैनिफेस्टो आने वाले 2020 विधानसभा में, तमाम उन बातों को इन्होंने गिनाया है और साथ ही साथ बिहार सरकार पर हमला भी किया है। बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ।